राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में हुआ बड़ा हादसा। राहुल गांधी की गाड़ी ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, हुआ घायल। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। 55 साल तक गांधी परिवार ने बिहार को लूटा। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज हो, ये पूरा देश जानता है कि इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की गाड़ी ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी है। जी हां, ये बड़ा हादसा राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में हुआ है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी गाड़ी में सवार थे। नवादा में ये यात्रा निकल रही थी, आसपास कार्यकर्ता थे और इस तरीके से एक पुलिसकर्मी जो कि उनकी ही ड्यूटी में तैनात था, उससे राहुल गांधी की गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे कुचला गया और इस पूरे हादसे में पुलिसकर्मी घायल हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो अन्य पुलिसकर्मी थे, अन्य जवान थे, उन्होंने उससे उठाया और फिर उसका इलाज जो है वो चल रहा है। ये जानकारी सामने आई है। हाँ ठीक है, तुम लोगों के साथ यही होगा ना, तो आप लोगों की क्या होगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये वाकई दिखाता है कि किस तरीके की लापरवाही जो है इस वोट अधिकार यात्रा में बरती जा रही है। जहां पर राहुल गांधी की इस यात्रा को कहीं ना कहीं जो संभाल रहे हैं पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी है, उन्हें ही राहुल गांधी के वाहन कुचल रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। और एक और इस तस्वीर को देखकर आपको जानकारी मिलेगी कि जब पुलिसकर्मी को टक्कर लगती है, उसको उठाया जाता है, अन्य पुलिसकर्मी उसको लेकर जो है आगे बढ़ते हैं इलाज के लिए, क्योंकि वो सही से नहीं चल पा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को कैमरे में तस्वीरें लेनी है, ये दिखाने के लिए कि उन्हें पुलिसकर्मी की बहुत चिंता है। वो वापस उसे अपने पास बुलाते हैं, जबकि पुलिसकर्मी इस हालत में ही नहीं है कि वो राहुल गांधी के पास आए और उससे बातचीत करते हैं, पानी देते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें जो है देखने को मिली, लेकिन अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसको बचाया है। घायल जवान का हालचाल भी राहुल गांधी ने पूछा, लेकिन उसमें भी लाइफलाइन बटोरने की कोशिश की गई। हालांकि फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि जो घायल पुलिसकर्मी है वो खतरे से बाहर है, लेकिन चोटिल हुआ है, चोट उसको लगी है। तो इस तरीके से राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा जो कि बिहार में चल रही है, नवादा पहुंची और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जो सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे, वो इस तरीके से राहुल गांधी की गाड़ी का शिकार हो गए, उन्हें चोट लगी है। बता दें कि राहुल गांधी इस गाड़ी में सवार थे और तेजस्वी यादव भी उनके साथ बताए जा रहे हैं। जिस वक्त पुलिसकर्मी को ये टक्कर लगी है, तो जो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि यात्रा के दौरान काफिले के आसपास जो लोग मौजूद थे, तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच अचानक पुलिसकर्मी वाहन की चपेट में आ गया। राहुल गांधी उस गाड़ी में सवार थे, वहां पर अफरा तफरी मच गई और इस तरीके से प्राथमिक उपचार के लिए पुलिसकर्मी को भेजा गया है। लेकिन जो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप, एसआईआर में गड़बड़ी, ये तमाम आरोप बीजेपी और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर जो डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल के पास कोई काम है ही नहीं। 55 साल तक उनके परिवार ने बिहार को लूटा है और ये
ये बिहार की जनता जानती है। क्या कहा है सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए इस मामले पर, जरा सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज हो, ये पूरा देश जानता है कि इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार। पदयात्रा कुछ फायदा होगा आने वाले चुनाव में लोगों को? किस चीज का फायदा होगा? उन्होंने और उनके परिवार ने जब देश को लूटा है तो वो कहां से संभव है कि उनको लाभ मिल पाएगा? तो ना सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम बल्कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता नीरज कुमार ने भी राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा पर हमला बोला और कहा कि राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं है। तमाम भ्रष्टाचारियों के साथ होकर राजनीतिक विकल्प बनाने की इनकी कवायद है। कौन चोर है, किसने राजनीति को धंधा बना लिया था, ये बिहार की जनता बखूबी तरीके से जानती है। क्या कहा है नीरज कुमार ने, जेडीयू के प्रवक्ता ने, जरा सुनिए। देखिए, अब राहुल गांधी जी के पास मुद्दा तो है नहीं, विकास के मुद्दे पर बहस कर नहीं सकते। 125 यूनिट बिहार में बिजली दी जा रही है, जहां कांग्रेस सरकार में शामिल है झारखंड में, वहां 200 यूनिट प्लस एक हुआ तो पूरा पैसा ले लिया जाता है। तो इसलिए स्वाभाविक है तमाम भ्रष्टाचारियों के साथ होकर के राजनीतिक विकल्प बनाने की जो इनकी कवायद है, तो कौन चोर है, यह तो बिहार की जनता का घर घर में यह संदेश पहुंचा हुआ है, किसने राजनीति को धंधा बना लिया था। तो इस तरीके से जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी, जेडीयू, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा को लेकर फिलहाल सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं पर आरजेडी लगातार इससे बहुत बड़ा एक अभियान मान रही है और सोच रही है कि इसका फायदा सीधे तौर पर जो है वो आरजेडी को होगा। तेजस्वी तो यहां तक कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इस तरीके से एक दूसरे को रिझाने की पूरी कोशिश है। इस चुनाव में किस तरीके से सत्ता हासिल की जाए, तमाम अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। वो भी तब जब लगातार जो है चुनाव आयोग और साथ ही जो वोटर लिस्ट को लेकर झूठ राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष फैला रहा है, उसकी पोल पट्टी खुल रही है। और इन सब के बीच ये बड़ी तस्वीर जहां पर राहुल गांधी की गाड़ी से एक पुलिसकर्मी कुचल दिया गया है और राहुल गांधी ने इस तरीके से लाइमलाइट बटोरने का वहां पर कोशिश की है। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि पुलिसकर्मी खतरे से बाहर है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो पुलिसकर्मी प्रशासन उनकी सुरक्षा में तैनात है, किस तरीके से उन्हें ही एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।